हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हिंदी की सैंपल कॉपी कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, प्रश्न नंबर कैसे लिखना है, उत्तर नंबर कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको इसकी लॉन्ग डिटेल वीडियो चाहिए या फिर आपको जो है कैसे मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, ये ठीक है, कैसे आपको जीवन पर लिखना है डिटेल में वीडियो, तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे क्या लिखना है, प्रश्न नंबर उत्तर नंबर स्पेस से डालना है, यहाँ पे उसके आंसर आपको ऑप्शन नंबर डाल देने हैं। ऐसे आपको पद्य का लिखना है। इसके बाद बात करूं मैं, आपका यह आता है गद्यांश में आपको संकेत डालना है, संदर्भ लिखना है, बाकी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पद्यांश में करना है। आप देख सकते हैं जो आपकी सब हेडिंग उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो ब्लैक स्केच से। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका जीवन पर, जो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बहुत लोगों की डाउट होती है कमेंट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है एक बीच में, जिसमें आपको जो है जो जन्म है मृत्यु है वो सब चीज लिखना है। फिर आपको जीवन परिचय लिखना है 3-4 लाइन, फिर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है 7-8 लाइन, और रचनाएं आधा पेज। रचना के 2 नंबर होती है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद होता है आपका कहानी आपको बेसिकली क्या करना है कि ट्राई करना है कि 1.5 से 2 पेज आपका लिखना है। ठीक है, मिनिमम 1 पेज जरूर हो। इसके बाद आता है आपका खंड काव्य, जिसमें आपका चरित्र चित्रण होता है, सर्ग होता है। चरित्र चित्रण है तो आपको उसमें विशेषता लिखनी है, 1.5 पेज लिखना है अराउंड। ठीक है, इसके बाद आपका संस्कृत खंड होता है, जिसमें आपका गद्यांश है, पद्यांश है। ठीक है, इसके बाद आपका व्याकरण स्टार्ट हो जाता है, जहाँ मुहावरा है। जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न 9 के बाद प्रश्न नंबर 10 है स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे मैं बताया था कि नया पेज आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप जगह छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिस्टमेटिक रहता है। फिर आपको यहाँ पे अपरिक गद्यांश सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन, फिर आपका 12वां जो रस छंद अलंकार है, उसमें आपको क्या कहते हैं, परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है, स्पष्टीकरण लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 नंबर क्लियर मिल जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार है, यहाँ पे लक्षण है, उदाहरण है, स्पष्टीकरण है, ऐसे आपका सोठा में। ठीक है, इसके अलावा आपका है जो पत्र लेखन, इसमें आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ट्राई करिए 1 पेज में बन जाए, अगर ज्यादा हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 पेज तक भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका निबंध में बेसिकली आपको पहले क्या आउटलाइन लिखनी है, रूपरेखा कौन कौन सी हेडिंग डाल रहे हो, फिर आपको हेडिंग डालनी है। कोड का यूज करिए तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 3 से 3.5 पेज लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है ये 9 नंबर का होता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, और कैसे आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है एक एक चीज डिटेल में, और आपको मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।